नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, कालीपुर। कभी ये गांव व्यापार का केंद्र था। नमक, अनाज, तेल, सब कुछ इसी रास्ते से गुजरता था। लेकिन गांव की मुख्य सड़क के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे, सूरज ढलते ही उस पेड़ में एक चुड़ैल जाग जाती है। जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो उससे 3 पहेलियां पूछती। सही जवाब तो रास्ता सुरक्षित, एक भी गलत, बरगद की जड़ें जिंदा हो जाती और इंसान को जमीन के अंदर खींच लेती। धीरे धीरे व्यापारी आना बंद हो गए। गांव में अकाल जैसा हाल हो गया। जो रास्ता कभी सोने जैसा था, अब मौत का रास्ता बन चुका था। सरपंच जी, गोदाम खाली है, न नमक बचा है न तेल। बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगर रास्ता नहीं खुला तो कालीपुर मिट जाएगा। उसी शाम गांव सभा बुलाई गई। जो भी उस चुड़ैल की 3 पहेलियां हल कर देगा, उसे सोना, चांदी, जमीन, मवेशी जो चाहे मिलेगा। लेकिन याद रहे, गलती का मतलब सीधी मौत। पूरा गांव खामोश हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लालची मंगलू, जो हमेशा आसान पैसे के सपने देखता था, उठ खड़ा हुआ। पहेलिया ही तो है, डर किस बात का, इनाम मेरा होगा। आधी रात, जैसे ही मंगलू बरगद के पास पहुंचा, पेड़ कांपा और चुड़ैल जाग गई। लालची आया, लालची। पहेली पहेली, जो बिना बोले बोलता है, बिना देखे देखता है, वो क्या? हवा। सही। हवा बोलती नहीं, पर उसकी आवाज सुनाई देती है। दिखती नहीं, फिर भी महसूस होती है। दूसरी, सुबह 4 पैर, दिन में 2, रात में 3, वो क्या? इंसान। सही। बचपन में घुटनों के बल, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। तीसरी और आखिरी, जो आवाज करता है बिना मुंह और रोता है बिना आंख, वो क्या? हवा नहीं, बादल या कुछ और? समय खत्म। सही जवाब था बादल। बादल गरजता है बिना मुंह और बारिश करके रोता है बिना आंख। लेकिन देर हो चुकी थी। बरगद की जड़ें फटी। मंगलू जी का सुबह सिर्फ उसके जूते मिले। कुछ दिन बाद शाम गांव लौटा। शहर में पढ़ा लिखा, पहेलियों का शौकीन, सब कुछ सुनकर बोला, चुड़ैल ताकत से नहीं, दिमाग से हराई जा सकती है। अगर रास्ता नहीं खुला, गांव खत्म हो जाएगा। अगली रात शाम उस बरगद के पास पहुंचा। वहां चुड़ैल फिर से जाग गई और बोली, एक और शिकार आ गया। पहेली पहली, क्या चीज जितनी फैलाओ उतनी छोटी होती जाती है? छाया। छाया जितनी दूर फैलती है, उतनी हल्की और कमजोर होती जाती है। पास में गहरी और दूर जाकर लगभग गायब। दूसरी, मेरे दांत है पर खा नहीं सकती। कंघी। सही जवाब। कंघी के दांत होते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाती। वो सिर्फ बाल सुलझाती है।
तीसरी और आखिरी, मैं जन्म लेती हूँ, मरती हूँ, लेकिन कभी जिंदा नहीं रहती। मैं कौन? लहर। सही जवाब। लहर पैदा होती है, कुछ पल चलती है और फिर खत्म हो जाती है, लेकिन वो कभी जिंदा नहीं होती। चुड़ैल चीखी, बरगद की जड़ें सूख गई। वो एक श्रापित आत्मा थी जो सिर्फ बुद्धि से मुक्त हो सकती थी। सुबह व्यापारी लौट आए, गांव फिर जिंदा हुआ। कालीपुर ने सीखा, लालच आंखें बंद करता है और बुद्धि रास्ते खोलती है। अगर डर लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।